गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 8 के लेसन नंबर 3 ग्लिम्पसेस ऑफ द पास्ट के क्वेश्चन आंसर। बच्चों, इस लेसन में हमने पढ़ा था कि किस तरह से अंग्रेज़ों ने भारत पर 200 वर्षों तक राज किया और इस दौरान उन्होंने भारतीयों पर बहुत सारे जुल्म किए और जिसकी वजह से उन पर बहुत ही असर पड़ा। वो गरीबी की तरफ दिखते चले गए और इतना ही नहीं, उन्होंने आगे के लिए भी उनके रास्ते बंद कर दिए। जो भी माल जो है वो बनाते थे उनको कम रेट पर लिया जाता था, लेकिन जो भी माल इंग्लैंड से आता था वो बिना टैक्स के होता था और महंगा होता था। तो ये सब अन्याय जो है वो चलते रहे हैं। इस कहानी में हमने ये सब पढ़ा है बच्चों। तो इसी के अकॉर्डिंग जो है एक अंग्रेज़ों की दास्ता जो है हमने इस लेसन में पढ़ी है, उसी के अकॉर्डिंग हमारे कुछ क्वेश्चन हैं बच्चों, इनको ध्यान से देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा बच्चों, हु इज़ एन आर्टिसन। आर्टिसन कौन है? आर्टिसन बच्चों शिल्पकार होते हैं जो अपनी कला से नई नई जो वस्तुएं होती हैं वो बनाते हैं, जैसे कि मूर्तिकार हो गए या फिर जुलाहे हो गए या फिर कोई भी और बर्तन बनाने वाले हो गए, कुम्हार हो गए, और भी बहुत जो बच्चों एक तरह से अपनी ही कारीगरी से नए नए काम करते हैं। तो एक तरह से क्वेश्चन पूछा गया है, हु इज़ एन आर्टिसन। आर्टिसन कौन होते हैं? वाई डू यू थिंक द आर्टिसन सफ़र्ड। और आपको ऐसा क्यों लगा कि आर्टिसन जो हैं वो बहुत ज़्यादा सफ़र हुए थे, उस दौरान उनको सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ था, ऐसा क्यों लगता है? एन आर्टिसन इज़ अ स्किल्ड वर्कमैन। जो शिल्पकार होते हैं बच्चों वो निपुण कारीगर होते हैं। द ब्रिटिश पॉलिसीज रोइंड द एक्सपर्ट आर्टिसन एंड देयर बिजनेस। और ब्रिटिश ने क्या किया? उन्होंने ऐसी पॉलिसीज़ बनाई जिन पॉलिसीज़ के द्वारा जो एक्सपर्ट आर्टिशन थे बच्चों वो बेचारे रूइंड हो गए, तबाह हो गए, और उनके जो व्यापार थे, उनका जो काम धंधा था वो भी तबाह हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, विच पिक्चर अकॉर्डिंग टू यू रिवील्स द फर्स्ट स्पार्क ऑफ द फायर ऑफ रिवॉल्ट। आपके अनुसार कौन सा चित्र, ये जो लेसन है बच्चों जब आप इसको बुक में पढ़ोगे तो वहाँ पर पिक्चर बना रखी हैं, जैसे कि आपकी कॉमिक बुक में होती है उसी तरह से लेसन दिया गया है। तो ये बोल रहे हैं आपके अनुसार कौन सा चित्र ऐसा है जो विद्रोह की आग की प्रथम चिंगारियों का वर्णन करता है। कि विद्रोह की आग जो है, जब भारतीयों को गुस्सा आया और उन्होंने विद्रोह किया, तो वो कौन सी पिक्चर है जहाँ पर आपको लग रहा है कि प्रथम चिंगारी पैदा हुई? द पिक्चर ऑफ द कंपनी कॉन्क्वेस्ट। कंपनी कॉन्क्वेस्ट यानी कि बच्चों कंपनी की जो जीत थी, कंपनी की जो विजय थी, रिवील द फर्स्ट स्पार्क ऑफ द फायर ऑफ रिवॉल्ट, उसी में हमें विद्रोह की पहली चिंगारी जो है वो दिखाई देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, डू यू थिंक द इंडियन प्रिंसेस वर शॉर्ट साइटेड इन देयर अप्रोच टू द इवेंट्स ऑफ 1757। ये पूछ रहे हैं कि आपके विचार से क्या ऐसा था कि जो 1757 में जो घटनाएं हुई थी जब भारतीयों ने अंग्रेज़ों का विरोध करना शुरू किया, तो उसमें उनको क्या ऐसा लगता था आपके विचार में कि जो भारत के जो देसी राजा हैं वो अदूरदर्शी थे। अदूरदर्शी मतलब वो आगे तक की नहीं समझ पाते थे आगे क्या होना है। तो क्या ऐसा लगता है? यस, हाँ, हमें ऐसा लगा। इन देयर अप्रोच टू द इवेंट्स ऑफ 1757 की घटनाओं के बारे में, जैसे हम बात कर रहे हैं द इंडियन प्रिंसेस वर शॉर्ट साइटेड, वो अदूरदर्शी थे। दे फॉट अमंग देमसेल्फ, वो आपस में ही लड़ते रहते थे। दे टुक हेल्प ऑफ द ब्रिटिश मर्चेंट्स टू डिफीट द राइवल, और वो अपने राइवल को, अपने विरोधी को हराने के लिए, वो विरोधी जो भारतीय ही थे उनको हराने के लिए जो ब्रिटिश व्यापारी आए हुए थे उनका सहारा लेते थे। तो इस तरह से वो बच्चों अदूरदर्शी थे, क्योंकि उनको ये पता ही नहीं चला कि ये ब्रिटिश आज तो तुम्हारी मदद कर रहे हैं लेकिन कल यही तुम्हें डिफीट कर देंगे और ये तुम्हारे ऊपर ही राज करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, हाउ डिड द ईस्ट इंडिया कंपनी सबड्यू द इंडियन प्रिंसेस। कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है बच्चों, उसने, ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो है वो भारतीय के जो राजकुमार थे, जो राजा थे, उनका दमन कैसे किया? द ईस्ट इंडिया कंपनी सबड्यूड द इंडियन प्रिंसेस ईजीली वन बाय वन। ईस्ट इंडिया कंपनी ने बच्चों इंडियन प्रिंसेस को
सबड्यू किया एक एक करके बड़े आसानी से। दे हेल्प्ड वन किंग टू फाइट अगेंस्ट द अदर। वो एक राजा की मदद करते थे दूसरे राजा के खिलाफ लड़ाने के लिए उनको। When they both became weak, और जब वो दोनों ही राजा कमज़ोर पड़ जाते थे, the company killed them and dethroned them, तो कंपनी उनको मार देती थी और उनकी राजगद्दी को छीन लेती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों हमारा, इन वट वेज डिड द ब्रिटिश ऑफिसर्स एक्सप्लॉयट इंडियंस। ब्रिटिश अधिकारियों ने भारतीयों का शोषण कैसे किया। दे इम्पोज्ड हैवी टैक्सेस ऑन इंडियन फार्मर्स। उन्होंने जो है बच्चों इंडियन फार्मर्स पे, जो भारतीय किसान थे उन पर बहुत भारी टैक्स लगाने शुरू कर दिए। दे रिड्यूस्ड इम्पोर्ट ड्यूटी ऑन द गुड्स मैन्युफैक्चर्ड इन इंग्लैंड। और जो सामान इंग्लैंड में बनता था उन पर जो इम्पोर्ट ड्यूटी होती है बच्चों, जब जैसे बाहर देश से अपने देश में कुछ सामान आता है तो उस पर कुछ इम्पोर्ट ड्यूटी यानी कि कुछ कर लगाया जाता है। यहाँ पर ड्यूटी का मतलब बच्चों कर है, एक तरह से टैक्स के रूप में है। वो उनसे या तो बहुत ही कम लिया जाता था या लिया ही नहीं जाता था। एंड इम्पोर्टेड टू इंडिया, और वो माल जो है इंडिया में यूँ ही बिना करके ही आ जाता था, बिना करके ही भेज दिया जाता था। दे गेव वेरी लिटिल सैलरी टू द इंडियंस, और वो इंडियंस को बहुत ही कम सैलरी देते थे इन कंपैरिजन टू देयर ब्रिटिश काउंटर पार्ट। ब्रिटिश काउंटर पार्ट जो उनके ही साथ जो ब्रिटिश लोग जॉब करते थे उनके कंपैरिजन में इंडियंस को कम सैलरी दी जाती थी। तो बच्चों ये क्वेश्चन थे आपके, ये थर्ड लेसन के क्वेश्चन थे, इनको अच्छे से आपको लर्न करना है। थैंक यू।